हेलो एवरीवन, हम करने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर क्लास 9th ऑफ केमिस्ट्री। तो मैटर आपको पता है जो चीज़ क्या करती है, स्थान घेरती है और जिसका मास होता है, मीन्स एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, तो वो क्या होता है, मैटर होता है। तो मैटर कौन कौन सा अपने स्टेजेस हैं इसकी, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। इसके अलावा बोस, आइंस्टाइन और प्लाज्मा भी मानी गई है। मेन तीन यही हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। लेकिन इससे पहले क्या होता था, जो अपने फिलोसफर्स होते थे वो क्या मानते थे, पंचतत्व। अपने जो इंडियन फिलोसफर्स का मानना था एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, ये पांच जो तत्व मैटर माने जाते थे। तो इसके अलावा जो कुछ ग्रीक फिलोसफर्स थे उनका भी यही मानना था। लेकिन आजकल जो मॉडर्न डे में सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात की जाती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे। इनके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। मैटर के अंदर क्या होता है, स्पेस, जिसकी वजह से चीज़ें जो डिजोल्व होती हैं उनके स्पेस के अंदर चली जाती है। जैसे सॉल्ट डिजोल्व किया, शुगर डिजोल्व किया, एनीथिंग जो आप डिजोल्व कर रहे हो वो उन स्पेसिस के अंदर चली जाती है। और ये बनी किस चीज़ की होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की, जिसको क्या कहते हैं, एटम। एटम बहुत ज़्यादा छोटा पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते भी कितने छोटे होते हैं ये। उसके बाद आगे बात करते हैं। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं। इनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है और ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। ये मैंने पहले बता दिया आपको कि छोटे होते हैं पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा इमेजिन भी नहीं कर सकते। स्पेसिस होती है, सारा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके बाद है इनकी करेक्टरिस्टिक्स। तो मैटर के जो अलग अलग स्टेजेस हैं, स्टेट्स हैं, उनकी अलग अलग क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे सॉलिड होता है, सॉलिड क्या होता है, उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है, शेप फिक्स होती है, जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है। लिक्विड के अंदर क्या होता है, जिस आप कंटेनर के अंदर उसको डालेंगे, जहाँ पे भी डालेंगे वो वैसी शेप ले लेगा। ऐसी गैस है, गैस भी उनकी भी जो अपने शेप जो क्या फिक्स नहीं है, तो वो वैसी शेप ले लेते हैं। मीन्स जैसा कंटेनर हो वैसी शेप ले लेते हैं। मीन्स शेप इनकी फिक्स नहीं है। 1 मिनट। तो जो सॉलिड होते हैं फ्लो नहीं करते, लेकिन लिक्विड जो और गैसेस जो क्या ये फ्लो करते रहते हैं। उसके बाद कुछ जो चीज़ें इनके अंदर, लिक्विड के अंदर जो क्या होती है, जो गैसेस के अंदर मिक्स हो जाती है। एक ऐसे सिलेंडर ले लिया मान लो, ठीक है, नीचे इसके सिलेंडर रख दिया, इसमें कोई अपन गैस डाली उसका कलर्ड वाली, तो वो ऊपर चली जाएगी। सारा ऊपर वाले में गैस थी, ये सारा एक ही कलर हो जाएगा नीचे वाली का जो था। तो ये क्या होता है, डिफ्यूज़न की वजह से होता है। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी हमारा पहले बता दिया। टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज भी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं, जबकि गैसेस के और ज़्यादा दूर दूर होते हैं। सॉलिड के थोड़े कॉम्पैक्ट होते हैं। तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इनमें थोड़ी कम होती है, इनमें और कम होती है। इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इनको उनसे कम कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते, जब बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज हैं, इनके दूर दूर हैं। इसके अलावा ये फ़्लो नहीं करते, ये फ़्लो कर सकते हैं। लिक्विड गैसेस भी फ़्लो कर सकती हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये रैंडमली ज़्यादा मूव करते हैं और ये दीवार के साथ टकराते रहते हैं जिस भी कंटेनर में। इसलिए इनको कंप्रेस करके क्या बनाई जाती है, सिलेंडर भरे जाते हैं जो कि फ्यूल के तौर पे यूज होते हैं। इसके अलावा जो वॉल्यूम है इनकी फ़िक्स है, गैसेस की वॉल्यूम फिक्स नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और डिफ्यूज़ तीनों ही कर सकते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसेस भी। फ्लूइड वाला मैंने आपको पहले बता दिया। लिक्विड की शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है।
मात्रा तो उतनी रहती है ना। गैस तो फैल जाती है, सॉलिड नहीं फैलता, लिक्विड नहीं फैलता, मतलब मात्रा उतनी रहती है, वैसे फैल जाता है लेकिन मात्रा चेंज नहीं होती। लेकिन गैस का कोई पता नहीं है कहाँ चली जाए। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये दिखाया गया डायग्राम में कि जो सॉलिड लिक्विड गैसेज है कैसे कैसे इनके पार्टिकल्स दूर हैं, इनके थोड़े नज़दीक हैं, इनके और कॉम्पैक्ट है, मीन्स नेड़े बिल्कुल ही। इसके अलावा जो मैटर की स्टेट्स हैं सॉलिड लिक्विड गैसेज, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या सीधा सॉलिड से अपन जो लिक्विड भी गैस भी बना सकते हैं। जो सॉलिड से गैस हम सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं? सॉलिड से लिक्विड जो बनाते हैं इस चीज़ को क्या कहते हैं? फ्यूज़न। और लिक्विड से जो गैस बनाते हैं इसको वेपराइजेशन। और गैस से जो सॉलिड बनता है इसको क्या कहते हैं? डेपोजिशन। और सॉलिड से जो गैस बनता है इसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। और लिक्विड से सॉलिड जो बन रहा है इसको क्या बोल रहा है? सॉलिडिफिकेशन। और लिक्विड से गैस वेपराइजेशन हो गया, और गैस से लिक्विड क्या हो गया? कंडेंसेशन हो गया। इसका एक नाम और भी हो सकता है, ठीक है, वो सब्लिमेशन वाला हो गया, सॉलिड से गैस वाला डायरेक्ट। ये आपको एग्जांपल भी पता होती हैं, जैसे आइस से लिक्विड अपने वाटर बनता है, वो क्या होता है? मेल्ट हो जाता है ना। और लिक्विड का गैस ये पानी वगैरह जो उड़ जाता है, एवेपोरेट हो जाता है जैसे। और सॉलिड से गैस जो बन रहा है, कैम्फर जो होता है, टिक्कियाँ सी होती है ना, जिससे मतलब धूप वगैरह में भी यूज करते हैं। इसके ये चीज़ें होती क्यों हैं? चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। टेम्परेचर चेंज के कारण हो सकता है, प्रेशर के कारण घटाने बढ़ाने से, या टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से ये चीज़ें होती हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, और बढ़ाने से लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है। और जैसे लिक्विड से अपने सॉलिड, जैसे मतलब बर्फ़ बन रही है जैसे पानी से, उसमें क्या हुआ? टेम्परेचर कम ही तो हुआ है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं मीन्स। इसी तरह से अपने पास गैस है, गैस का क्या बना सकते हैं? लिक्विड बना सकते हैं, क्योंकि उसका प्रेशर हम क्या कर देते हैं? सिलेंडर जब भरते हैं तो प्रेस कर देते हैं, मतलब प्रेशर बढ़ा देते हैं, उससे वो क्या हो जाता है? गैस कंप्रेस होकर क्या बन जाती है? लिक्विड बन जाती है। अब अपने घरों में आपने देखा होगा कभी। तो उसके बाद आता है वेपोरेशन। जो पानी ऊपर उड़ता है, लिक्विड जो ऊपर उड़ता है, वो सारा क्या होता है? वेपोरेशन होता है। पानी वाला जनरली आप नोटिस करते हो, तो इसके अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं, काइनेटिक एनर्जी आती है टेम्परेचर की वजह से, इसलिए वो उड़ जाते हैं। तो ये इसका फैक्टर में भी आ जाएगा कि एवेपोरेशन को कौन कौन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो पहला हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया कौन सा? एरिया, तीसरा ह्यूमिडिटी, चौथा विंड या एयर। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना वेपोरेशन क्या होगा? ज़्यादा। कैसे? जैसे आपके पास एक गिलास है पानी का, और एक यही पानी, इतना ही पानी कोई फर्श पे गिर जाए, तो जो फर्श वाला पानी पहले जल्दी उड़ेगा, इट मीन्स वो ज़्यादा फैलेगा, उसका एरिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जितना एरिया ज़्यादा होता है उतना वेपोरेशन क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ने से भी क्या होता है? जितने मतलब जिस दिन हीट ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, उस दिन पानी वगैरह वो ज़्यादा उड़ता है। मतलब गर्मियों के दिनों में जो पानी थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो वो क्या होता है? जल्दी उड़ जाता है, मीन्स वेपोरेशन क्या होता जाता है? टेम्परेचर से मीन्स क्या होता है? वेपोरेशन ज़्यादा होती है। और ह्यूमिडिटी, तो एयर के अंदर जो पानी की मात्रा उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो अगर एयर में मात्रा पहले ही ज़्यादा है तो वेपोरेशन फिर धीरे होगी, और अगर एयर में कम है मीन्स ह्यूमिडिटी कम है तो फिर वो ज़्यादा होगी। ये इन्वर्सली है, ये डायरेक्टली है। ये डायरेक्टली है, ये इन्वर्सली हो गया। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो एवेपोरेशन कम होएगी, ये डायरेक्टली दोनों। और जो विंड एयर से भी
क्या होती है, ज़्यादा होती है। जिस दिन हवा चले उस दिन वो पानी वगैरह ज़्यादा उड़ता है मीन्स, तो वेपोरेशन विंड एयर से क्या होती है, ज़्यादा होती है मीन्स। तो होप आपको इतना काम समझ लग गया होगा। मेन पॉइंट्स तो आपको मैंने बता दिए कि सॉलिड लिक्विड गैसेज मेन 3 स्टेजेस हैं। वैसे बोस आइंस्टाइन और प्लाज्मा भी होती है, उसकी स्टडी आप आगे करोगे। इसके अलावा मैंने बताया सॉलिड्स वगैरह जो मैटर है उसके किस चीज़ का बना होता है, एटम का बना होता है। और वो जो एटम्स होते हैं लिक्विड के अंदर थोड़ा दूर होते हैं, गैस के अंदर थोड़ा और दूर होते हैं, सॉलिड के अंदर कॉम्पैक्ट होते हैं, थोड़ा स्पेस होता है। उन स्पेसिस की वजह से ही लिक्विड के अंदर जो चीज़ हम डिजोल्व करते हैं वो डिजोल्व हो जाती है। गैस के अंदर भी होता है डिफ्यूज़न, जिसकी वजह से वो क्या होती है, एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं, डिफ्यूज़न होता है मीन्स। इस पे क्वेश्चन डिफ्यूज़न पे वो भी आ जाता है, कोई चीज़ अपने जैसे अगरबत्ती वगैरह है वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है, धूप वगैरह करते हैं, या फिर अपन फूड बनाते हैं, फूड की जो स्मेल है वो दूर दूर तक चली जाती है। क्यों? वेपोरेशन की वजह से, क्योंकि जो हॉट होते हैं पार्टिकल्स वो दूर दूर जल्दी जाते हैं, मतलब उड़ के। इसके अलावा मैंने आपको बताया इसके अंदर वेपोरेशन पहले मैटर की स्टेजेस बताई थी, उसके बाद उनकी स्टेट्स जो चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस मीन्स वो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग वाला जो, और लिक्विड जैसे जो गैस बनता है वेपोरेशन हो गया, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाना सब्लिमेशन हो गया जैसे इस तरह से। और आपको वेपोरेशन के फैक्टर्स बता दिए, वेपोरेशन बता दिया क्या क्या होता है। तो ये जनरली बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके आधार पे आगे आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे। धन्यवाद।